देखो बेटा कितने का ग्रुप है यहाँ पे, चिकित्सक, सर्कल वाला महिला और स्क्वायर वाला क्या है यहाँ पे, शिक्षिका। 3 लोगों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। बना लो पहले फिगर को। इसमें से आपको बताना है कौन सा अंक, कौन सा डिजिट महिला, शिक्षिका और चिकित्सक दोनों को इंगित करता है। महिला, चिकित्सक और शिक्षिका तीनों को करता है। क्या आंसर होगा इसका? मतलब कि आपको देखना है कि तीनों को, लेडीज, टीचर और चिकित्सक, मतलब डॉक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को कौन करता है यहाँ पे? आंसर क्या होगा? 4। बिल्कुल सही आंसर। 4 होगा कि नहीं होगा? अगर आप 4 देखना चाहोगे तो ये 4 क्योंकि ट्रायंगल के अंदर है तो ये तो होगा डॉक्टर। फिर आप ये 4 देख रहे हो किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर है, तो इसका मतलब ये टीचर भी होगा। और ये 4 इस सर्कल के अंदर है, इसका मतलब ये क्या है? लेडीज़ भी होगी, महिला भी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बन जाएगा बेटा। किस तरह से करना है? अब अगर इसी में पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा अंक है जो डॉक्टर तो है, ऐसी कौन, ये महिला में देखना है, ठीक है। ऐसा कौन सा अंक है जो डॉक्टर और महिला तो है लेकिन टीचर नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? क्या बोला हूँ बेटा? क्या? एक सेकंड क्या बोला हूँ मैं? पहले सुन लो एक बार। ऐसा कौन सा डिजिट है जो लेडीज भी है और डॉक्टर भी है? लेडीज और डॉक्टर दोनों हैं लेकिन क्या नहीं है आपका? टीचर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। 6 कैसे हो सकता है यार? 6 नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। 3 अगर आप देखोगे तो ये सर्कल के अंदर गया है, इसका मतलब ये लेडीज़ तो है। फिर इस ट्रायंगल के अंदर है, इसका मतलब डॉक्टर भी है। लेकिन क्या ये शिक्षिका है, टीचर है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर नहीं फंस रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। बन जाएंगे इस तरह से। चलो एक अलग करते हैं। और फिगर बनाते रहना, साथ में बनाओ फिगर। ये है आपका, ठीक है। ये है संघ के कर्मचारी, ये संघ के कर्मचारी हैं, सर्कल वाले, ठीक है। ये हैं आपके एक्सपीरियंस वर्कर, मतलब कि अनुभवी कर्मचारी। एक्सपीरियंस ये है, मैं बोल भी दूंगा, ठीक है। पहला मैंने क्या बोला कि सर्कल वाला जो है वो संघ के कर्मचारी हैं, ठीक है। दूसरा मतलब सेंट्रल के एम्प्लॉई हैं। ये आपका जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये नीचे वाला, ये वाला है अनुभवी कर्मचारी, ठीक है। और लास्ट वाला ये जो है आपका तीसरा वाला जो है मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी। तो ये देखो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयड कौन है? ये आपका जो स्क्वायर है ये हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई है, ठीक है। ये क्या है? ये वाला जो रेक्टेंगल है ये आपका एक्सपीरियंस और एम्प्लॉई है। और आपका जो सर्कल है वो कौन सा है? आपका सेंट्रल के एम्प्लॉई है।
या इसी को आप बोलोगे संघ के कर्मचारी, स्क्वायर जो है आपका मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी, और ये जो है आपका अनुभवी कर्मचारी। ठीक है, 3 तरह का कॉम्बिनेशन है। आपको पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। किस संख्या के द्वारा, किस नंबर के द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए, किस नंबर के द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए जो ना तो अनुभवी हैं और ना ही संघ के सदस्य हैं। तो इसका क्या होगा आंसर? 2, 2। चलो और कोई? 2 तो आ चुका है, और कोई? तो सभी का आ रहा है 2, तो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, देख ले कितने बार क्या बोला है, संघ के कौन से मेहनत करने वाले कर्मचारी जो न संघ के हैं और ना तो अनुभवी हैं। तो इनमें से ऑप्शन अगर अपन बात करते हैं, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी कौन कौन से हैं? 2, 6, 4, 5, यही है ना। लेकिन ये भी कट गया, 4 भी कट गया, क्यों? क्योंकि ये संघ के कर्मचारी हैं। 6 भी कट गया, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर हैं। और 5 भी कट गया, क्यों? क्योंकि क्या है? एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा? कट जाएंगे। आंसर क्या होगा आपका? 2 हो जाएगा। क्लियर है किस तरह से छांटना है आपको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। दूसरा लिखो, कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी? बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा? 11। आ रहा है सभी का? तो बिल्कुल सही बात है। आपको क्या देखना है? सिर्फ संघ के कर्मचारी देखना है। तो हमको ना तो स्क्वायर से मतलब है और ना तो रेक्टेंगल से। ठीक है, किससे मतलब है आपको? सिर्फ इस सर्कल से मतलब है। सर्कल में आप देख लो 6, 4 और 1। आंसर क्या होगा? 6 + 4 + 1 = कितना? 11। क्लियर है? बन जाएगा। एक और लिखो, कौन सी संख्या उन परिश्रमी व अनुभवी कर्मचारियों को दिखाती है जो संघ के सदस्य नहीं हैं? कौन सी संख्या उन परिश्रमी मतलब समझ लो हार्ड वर्किंग है ना, परिश्रमी व अनुभवी कर्मचारियों को दिखाती है जो संघ के सदस्य नहीं हैं? हाँ, क्या होगा इसका आंसर? बोलो। 10 तो है ही नहीं। 10 कहाँ है यार इसमें? 5 बिल्कुल सही आंसर है। 5 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या बोला हूँ मैं? कौन सी संख्या उन परिश्रमी व अनुभवी कर्मचारियों को दिखाती है जो संघ के सदस्य नहीं हैं? तो सिंपल सी बात है बेटा, हार्ड वर्किंग लेबर की बात हो रही है ना। तो जो भी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई होंगे उसमें से आप पहले देख लो, 2 हैं, 4 हैं, 6 और 5 है। 3 है क्या? ना तो 3 है और ना तो 1 है, तो ये दोनों तो कट गए। अगर आपको ऑप्शन देगा 1, 3, 5, 6, तो ये दोनों तो कट गए। कट गए कि नहीं कट गए? अब आपको 50-50 चांस है, एक 5 और ये 6, तो इन दोनों में अगर तुक्का भी मारना चाहोगे तो हो सकता है पॉसिबिलिटी क्या हो? सही हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो 4 ऑप्शन होते हैं उस 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, और वो 2 ऑप्शन आपको दिए भी रहेंगे। तो यहाँ से ये दोनों तो कट गए। अब देखो, वो बोल रहा है जो संघ के कर्मचारी नहीं है, तो इनमें से अगर बात करेंगे तो संघ कर्मचारी एक ये है और एक ये, तो बचा कौन सा? ये, क्योंकि ये तुम्हारा एक्सपीरियंस होल्डर भी है और वो बोल रहा है कि हार्ड वर्किंग तो होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। तो क्या 2 यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर है? नहीं है, तो ये 2 भी आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 5 होगा। बन जाएगा। किस तरह से करना है तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बिल्कुल सही है। तो ये हैं आपके सिविल कर्मचारी। कैसे हैं ये?
सिविल कर्मचारी, सिविल एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। सर्कल वाले आपके हैं नहर में रहने वाले, ये है नहर में रहने वाले, ठीक है। इसके बाद है ये पुरुष हैं, ये हैं आपके पुरुष, और ये हैं आपके शिक्षित। शिक्षित 1 2 3 4, सिविल, नहर, पुरुष, शिक्षित 4 हैं। 1 2 3 4, ठीक है। बन गया फिगर, समझ में आ गया सभी को। फिगर अच्छे से बनाना, ठीक। आवाज़ नहीं आ रही, क्या हुआ? हाँ, 1 और 9 एक साथ ही, ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। 1 और 9 में कोई इसी के अंदर है, ठीक है। जैसा बना है एज इट इज फिगर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब समझो बेटा, पहला क्वेश्चन लिखो आप। 4 जितने क्वेश्चन है पहले लिख लो पूरे। पहला लिखो, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित और नहर निवासी पुरुष है? निम्न में से कौन शिक्षित तथा नहर निवासी पुरुष हैं? शिक्षित तथा नहर निवासी पुरुष हैं। दूसरा लिखो, निम्न में से कौन अशिक्षित तथा नहर निवासी पुरुष हैं? निम्न में से कौन अशिक्षित एवं नहर निवासी पुरुष हैं? और इसके बाद थर्ड लिखो, निम्नलिखित में से कौन अशिक्षित एवं नहर निवासी पुरुष हैं? अशिक्षित इस बार है, ठीक है, पिछली बार शिक्षित था। तीसरा लिखो, निम्न में कौन पुरुष, निम्नलिखित में से कौन पुरुष सिविल कर्मचारी है? निम्नलिखित में से कौन पुरुष सिविल कर्मचारी है परंतु ना तो शिक्षित है और ना नगर में रहने वाले हैं? कौन पुरुष सिविल कर्मचारी है परंतु ना तो शिक्षित है और ना ही नहर के रहने वाले हैं? चौथा लिखो, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन ना तो सिविल कर्मचारी है और ना ही शिक्षित है? ना तो सिविल कर्मचारी है और ना तो शिक्षित है परंतु नहर के रहने वाले हैं और पुरुष भी नहीं है। ठीक है, परंतु नहर के रहने वाले हैं और पुरुष भी नहीं है। हो गया 4। 5वां लिखो, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ सिविल कर्मचारी हैं? निम्नलिखित में से कौन सिर्फ सिविल कर्मचारी हैं परंतु ना तो पुरुष हैं और ना नहर निवासी हैं और अशिक्षित भी हैं? निम्नलिखित में से कौन शिक्षित तथा नहर निवासी पुरुष हैं? पहला, ठीक है। दूसरा, निम्न में से कौन अशिक्षित तथा नहर निवासी पुरुष हैं? चलो समझ लो बेटा और बताओ मुझे। हाँ, फर्स्ट का 4 आएगा, 15th का 4, 1 सेकंड, पहले का 4 और सेकंड का 2, थर्ड का 8, फोर्थ का 3, बस यही है ना। फिफ्थ का 7, बस 5 ही थे ना। 4 ये वाला,
ये 2 आएगा 4 आएगा इसका? इसका क्या आएगा? 2 आएगा। चलो एक बार देखेंगे अपन इसको, ठीक है। तीसरे वाले का कितना है? तीसरे वाले का 8 है और फोर्थ वाले का 3 और 5 वाले का 7 है ना। चलो एक बार देखते हैं अपन, है ना। चलो बिल्कुल सही आंसर है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या बोला। एक बार बेटा बोलो, पहला क्वेश्चन क्या है? कौन से शिक्षित भी हैं, ठीक है, और नहर निवासी भी हैं। तो शिक्षित और नहर निवासी में तो 4 आ रहा है, और पुरुष भी हैं तो ये 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले का आंसर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 ये कैसा है जो शिक्षित भी है, पुरुष भी है और नहर में निवासी भी है, ठीक है। अगर अपन 2 की बात करते हैं तो 2 शिक्षित नहीं है तो ये तो हट गया, 6 भी नहीं है, ठीक है, और ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। तो या तो इन्हीं तीनों में घूमेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका? 4। बिल्कुल क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है वो? ऐसे कितने नहर निवासी हैं जो पुरुष हैं लेकिन अशिक्षित हैं ना, अशिक्षित बोला है। तो नहर निवासी कौन कौन है भाई? नहर निवासी यहाँ पे 2 हैं, 6 हैं, ये सभी हैं। ये 2 और 6 हैं, 4 तो हट गया ना क्योंकि शिक्षित है 4। तो 2 और 6 में आंसर है। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सिविल कर्मचारी बोला है। क्या वो सिविल कर्मचारी बोला है? नहीं बोला है। इसका मतलब है आंसर क्या होगा? 2। बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा? 2 होगा। 8 क्यों होगा यार? 8 अगर बोलेगा तो फिर सिविल कर्मचारी भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सिविल कर्मचारी नहीं बोला है तो आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं करोगे। फिर क्या होगा बोलो? थर्ड वाला बोलो क्या था? पढ़ो यार, कोई पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? हाँ, सिविल कर्मचारी है, सिविल कर्मचारी है लेकिन वो ना तो शिक्षित है और ना तो नहर का रहने वाला है। 7 और 8 ही होंगे ना, क्योंकि ये तो कट गए, ये सब नहर के रहने वाले हैं, तो ये तो कट गए, पूरे कट गए, कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो 7 और 8 में से लेंगे तो क्या बोल रहा है कि पुरुष है कि नहीं? पुरुष है और सिविल कर्मचारी, पुरुष और सिविल कर्मचारी दोनों है। तो पुरुष ये है क्या? ये वाला पुरुष नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये 8 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर क्या बोला है वो? चौथा क्या बोल रहा है वो? एक सेकंड, टीचर भी नहीं है। हाँ, फिर मतलब लिटरेसी भी इसकी ख़त्म है, और ना तो सिविल कर्मचारी है, ठीक है, और ना तो पुरुष है, ठीक है। ये तीनों नहीं है। तो सिर्फ क्या है वो? नहर में रहने वाला है ना। तो नहर में रहने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। देखो यहाँ पे 3 ये अलग से ही दिख रहा है क्योंकि इसका ना तो इससे कनेक्शन है, ना तो इससे कनेक्शन है, ना तो किसी से कनेक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 अलग ही दिख रहा है इसका, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लास्ट वाला क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है वो? नहर में भी रहना नहीं और ये भी नहीं, है ना। और ये नहीं पूछा है कुछ लास्ट में? पुरुष बोला है कि पुरुष भी नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ क्या है वो? सिविल एम्प्लॉई है। सिविल एम्प्लॉई यहाँ पे सिर्फ यही बस है कि नहीं है? क्योंकि अगर इसको तुम ले लोगे तो ये पुरुष आ जाएगा तो कट गया, तो ये तो पूरा कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया क्योंकि इसके अंदर है। बचा क्या आपका? 7 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7। बहुत सही आंसर दे रहे हो आप लोग, बन जाएगा सभी से। तो इस तरह से पूछा जाता है जो आपसे आना चाहिए। चलो बनाओ। कैप्टन के बाद समुद्र को सी, ठीक है, और तीसरा जहाज। इसका आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। कैप्टन, समुद्र मतलब सी, कैप्टन, सी एंड जहाज, इनका क्या बनाना है आपको? ग्राफ बनाना है, वेन डायग्राम।
बिल्कुल सही आंसर है। कौन बोला यार? विजय। तो बिल्कुल सही आंसर है। क्या आएगा बेटा, तुम लोग बताओ कैसे बनेगा? एक के बाद एक अंदर। एक ये आएगा सबसे पहले, तो ये सी आएगा, फिर शिप आएगा, फिर कैप्टन आएगा। बिल्कुल सही है। सबसे पहले समुद्र आएगा, जहाज आएगी, उसके अंदर क्या होगा? कैप्टन होगा। बन जाएगा बेटा। तो ग्राफ बनाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा फंसाने वाला देते हैं, अब करो। लगेगा कि सब सही है पर थोड़ा सा अलग रहता है। लिखो, निम्नलिखित में से कौन देश, मतलब कंट्री, कौन सी कंट्री ये नहीं पता है ना, सिर्फ कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, कौन कौन से हैं बेटा? 3 हैं। इंडिया है, कंट्री है, तो कंट्री स्क्वायर बना के 20 से काट दें। ये कौन सा रूल है? ऐसा कैसे कट सकता है यार? ये फाई थोड़ी ना बनाना है। ये फाई है ना, है कि नहीं? फाई किसका सिंबल है ये? बोलो। ये फाई का सिंबल है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मैथ्स में? नहीं पढ़े हो तो समझ लो इसको फाई। तो ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये नहीं होगा। आगे हाँ सही बोले थे विजय, बहुत बढ़िया आंसर दिया बेटा। हाँ क्या होगा? 3 एक दूसरे से ऐसा हो जाएगा, ये है। तो ये देश किसको लेंगे? इंडिया, ये पाकिस्तान, और ये देश, कुछ देश भारत हो सकते हैं, कुछ देश इंडिया हो सकता है। ये क्या हो, कुछ भी। हाँ बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले एक कंट्री बना लेंगे, उसके अंदर 2 बना लेंगे। तो ये कंट्री आएगी, ये इंडिया आएगा, और ये पाकिस्तान आएगा। क्लियर? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है ना बेटा, बहुत सोच समझ के बनाना। लगता है सब सही है लेकिन वो गलत रहेगा। कोरिलेशन बहुत सही होना चाहिए। कोई भी देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है ना। तो अपन ने एक देश बना दिया बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें 2 अपन ने डाल दिया, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है। वैसे ही पहले हमारा इंडिया तो था ही, कंबाइन में नहीं था। कौन कौन से देश थे इसमें? तो बन जाएगा बेटा सभी से। चलो एक और लिखो। कौन सा डायग्राम इंजीनियर, सर्जन तथा शिक्षक को दर्शाता है? इंजीनियर, सर्जन, सर्जन समझ रहे हो, डॉक्टर वाला है ना, तथा शिक्षक, टीचर को इंडिकेट करता है। अलग अलग बनेगा, तीनों अलग अलग बनेंगे, है ना ऐसा। और पहला ऑप्शन यही रहेगा, ए ऑप्शन यही है। बी ऑप्शन ये। सी ऑप्शन ये। चौथा ऑप्शन ही बहुत अच्छा मैं दे रहा हूँ, नन ऑफ दीज। जब समझ में ना आए तो आप ये टिक कर देना। ठीक है। नोटा रहता है कि नहीं नोटा? ये नोटा ही है। बहुत लोग नोटा से भी कम वोट पाते हैं, लड़ते क्यों चुनाव यार। तो 4 ऑप्शन है। चलो ऑप्शन ही मैंने आपको दे दिया। इसमें से 2 लोगों का ऑनलाइन से आंसर आ चुका है कि आंसर होगा 2 लोगों का, विजय और महिमा। और आप लोग का ए ऑप्शन। चलो तीसरा भी आ चुका है। और कोई समझाओ थोड़ा सा मुझे, समझाओ मुझे आप कैसे ए बोल रहे हो यार तुम लोग? सी। बहुत फोर्सली एक रिजल्ट आ रहा है सी। एक रिजल्ट आ चुका है सी। बहुत बढ़िया रानी, एक आंसर आ चुका है सी। हाँ डी, एक बी। चलो क्या नाम है तुम्हारा यार? तुम्हारा अच्छा नाम तुम्हारा पूछा हूँ है?
तो कनिष्क बी ऑप्शन है बेटा। तो सब लोग बोल रहे हो, इसका मतलब है कुछ ना कुछ झोल जरूर है इसमें, क्योंकि इतने आंसर थोड़ी ना हो सकते हैं यार। अब थोड़ा अपन समझते, पहले ए वाले मुझे बताओ कि ये क्यों होगा। हाँ बताओ क्यों होगा, क्यों महिमा, कैसे आए ए? बिल्कुल सही बात है कि टीचर जो है अलग होता है, इंजीनियर अलग होता है और सर्जन अलग होता है, सही है ना, इसलिए होना चाहिए। अब एक बात बताओ आप मुझे कि जो सर्जन होते हैं, आप कभी देखना, जो कभी मेडिकल हॉस्पिटल गए हो कि नहीं गए हो, तो जो मेडिकल कॉलेज होते हैं बेटा, उसका जो प्रोफेसर होता है वो सर्जरी भी करता है और टीचिंग भी करता है, नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप किसी भी गवर्नमेंट, यहाँ एमबाई हॉस्पिटल है, आप यहाँ चले जाना, वहाँ पे आपको कई ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो टीचिंग भी करते हैं और ये भी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बिल्कुल गलत हो गया, कट गया ना। अब ऑप्शन बचा ये और ये। अब ये वाला कैसे हुआ? हाँ ये तो काट दिया मैंने, कट गलत हो गया। हाँ ये बात तो, इसका मतलब ये है नहीं, वो बात जो मैंने अभी देखो यहाँ पे, अब मैं इसको शिक्षक लूँ कि इसको सर्जन, क्या कर दूँ मैं? ऊपर वाले को सर्जन की टीचर, क्या तुमने ऐसा लगाया? एक सेकंड, तो यहाँ मैं सर्जन कर दूँ, यहाँ टीचर, ऐसा? इसका मतलब ये हुआ है कि हर एक टीचर सर्जन है। इसका मतलब तो ये हो गया, हर एक टीचर सर्जन है। बात को पकड़ना सीखो। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक टीचर सर्जन है। क्या ऐसा होता है? मैं टीचर हूँ, सर्जन हो गया क्या? सब मतलब कितने लोग भी टीचर हैं जो गवर्नमेंट टीचर भी हैं मान लो, तो क्या जरूरी है कि सर्जन करेंगे, सर्जरी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, कर सकते हैं। जितने भी प्रोफेसर होते हैं जरूरी नहीं है कि सर्जन होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा पैसा जिनको कमाना, एक लेक्चर लिए और जाके फाड़ जीड़ फाड़ कराए, दोनों में कमा लिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब है ये भी क्या हो गया बेटा, कट गया। थर्ड वाला अपन देखते हैं, बहुत सही आंसर था ये, हालांकि इसको डाउट ही था, तुक्का था ना ये देखो तुक्का था पर सही था। ये मैं ले लेता हूँ टीचर, ये ले लेता हूँ सर्जन और ये ले लेता हूँ इंजीनियर। समझ गए बेटा? तो कुछ सर्जन जो होते हैं वो टीचर होते हैं और कुछ इंजीनियर जो होते हैं वो टीचर भी होते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल करते हैं। प्रोफेसर जो इंजीनियर होता है वो भी कभी कभी टीचिंग का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? और सर्जन तो टीचर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल नहीं बोला है, मैंने बिल्कुल ये नहीं बोला है कि हर एक सर्जन टीचर होता है कि हर एक इंजीनियर टीचर होता है, कुछ होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आंसर, इसका सबसे सटीक आंसर क्या है? सी। तो जब भी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे आपको क्या लगेगा, हर एक आंसर सही है। ये वाला बिल्कुल सही लग रहा है, गलत है क्या? भी गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या ढूंढना है, सबसे सटीक जो चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब अपन सॉल्व करते हैं ना तो गलत को सही कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे गलत तो ये भी नहीं है, टीचर अलग प्रोफेशन है, इंजीनियर अलग है, सर्जन अलग है, लेकिन जब बात करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, तो ये सबसे सटीक बैठ रहा है। अगर मान लो ये नहीं दे दिया होता तो आंसर क्या होता? बिल्कुल ये ऑप्शन है, गलत नहीं है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आंसर यही है, लेकिन अगर इन दोनों में दिया गया है तो आंसर क्या होगा? क्या होगा बोलो? समझ में आ रहा है? जैसे अभी, जैसे हिंदी में तुम लोग समास पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? समास है कि नहीं है? जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ पंचानन, पंचानन कौन सा समास है ये? पंचानन। अब ये तो पता होना चाहिए यार, तैयारी कर रहे हो तुम लोग। पंचानन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा समास होना चाहिए? यहाँ पे दो चीज़ें आ रही, समझो मेरी बात। पंचानन मतलब 5, और अगर 5 कोई नंबर आता है तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। होता कि नहीं होता? होता है। लेकिन एक और समास होगा पंचानन, मतलब दशानन, सॉरी पंचानन, पंचानन भी मान लो, जिनके 5 मुख हो, जिनके 5 मुख हो। इसका मतलब क्या होता है वो शंकर जी? होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको अब यही समास का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया है, पंचानन पूछा है, और ऑप्शन में अगर आपको दे दिया कि कर्मधारय, द्वंद्व, द्विग और बहुब्रीहि, 4 ऑप्शन अगर आपको दे दिया, और अगर आपने यहाँ पर द्विग मार दिया तो आपने बिल्कुल सही करके आए हो, बिल्कुल सही है, लेकिन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसका एक तीसरा रूप निकल रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा?
बहुब्रीही। समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीही। गलत बिल्कुल नहीं था। अगर कोई बोलता है कि गलत है, गलत नहीं है, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे सटीक क्या बैठ रहा है? आप समझ में आ रही मेरा कॉन्सेप्ट, क्यों ये वाला एग्जाम्पल लिया हूं? तो उसी तरह है कि ये गलत नहीं है, लेकिन ये वाला ऑप्शन इससे अच्छा है। तो अगर हमको सीजीएल मिल रहा है, आईएएस मिल रहा है, तो अपन आईपीएस क्यों ज्वाइन करेंगे? वही बात है ना। अच्छे तो दोनों हैं, आईएएस भी अच्छा, आईपीएस भी अच्छा है, लेकिन अगर किसी को आईएएस मिल रहा है तो क्या वो आईपीएस ज्वाइन करेगा? बताओ मुझे। टॉप रैंकर क्या ज्वाइन करते हैं? आईएएस बनते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर का तो ये भी आता है, आईपीएस इसके अंदर ही काम करता है। करने का मतलब है कि सबकी क्लास ले सकता है ये, लेकिन आईपीएस थोड़ी ना ले पाएगा इसकी क्लास। समझ में आ रहा है? तो आपको बेस्ट चुनना है बेटा, ठीक है? चलो एक और करो, एक और करो बेटा। निम्न में से कौन सा चित्र पक्षी, बाज और शेर को दर्शाता है? ये तो बहुत इजी हो गया। पक्षी, गाय और शेर को दर्शाता है। शेर, 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 गाय नहीं, शेर ले लो। पक्षी, गाय और पक्षी, बाज और शेर। पक्षी, बाज और शेर। पक्षी, बाज और शेर, इन तीनों का डायग्राम आपको बनाना है। हाँ हाँ, एस, हाँ ऐसा बनेगा। सही है, सही है ना? तो बिल्कुल सही है। ये आपका पक्षी हो गया, ये वाला बाज हो गया और ये शेर हो गया, क्योंकि इनका दोनों कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही बन जाएगा। क्लियर है बेटा? बन जाएगा सभी से। एक और करो। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, एक के अंदर दो, कौन कौन से? क्या बात है यार, ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गई और पृथ्वी हो गई, है ना? यही ना? एक आंसर ये है ए, बी आंसर मैं बना रहा हूँ ना, वो तुम्हारा ही बना देता हूँ। तुम्हारा मतलब ये है और ये अलग है। हाँ, ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन मैं और बना देता हूँ, सी ऑप्शन और बना देता हूँ मैं बेटा, ये और ये, ठीक है? और एक चौथा ऑप्शन मैं दे देता हूँ नन। हाँ, आंसर क्या होगा बेटा इन सभी में से? सी। कितने लोग हैं? तो यहाँ पे ऑनलाइन वाले 2 लोग बोल रहे हैं सी, इधर 3 4, अभी तो तुम लोग ये बोल रहे थे, ठीक है? तो आंसर क्या होगा बेटा? बिल्कुल सही है, आंसर ये होगा। क्यों? मून अलग है, अर्थ अलग है और सन अलग है, ठीक है? तो ध्यान रखना, आपको आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा। बन जाएगा बेटा?